Bismillahirrahmanirrahim. In lab number 11 of Electronics 1, we will discuss about the quiescent operating condition of fixed and emitter bias BJT configuration. The objective of this lab is to study and analyze the operation of BJT. The objective of this experiment is to explore the basic application of the bipolar junction transistor. This lab experiment has been designed to learn the quiescent operating condition of fixed bias and emitter bias configuration. The component that are used in our circuit is variable DC power supply, bipolar junction transistor NPN or maybe PNP, DC voltmeter, DC ampere meter, variable resistor, as well as Proteus software. Introduction of fixed bias and emitter bias configuration of BJT. BJT stands for bipolar junction transistor, and the bipolar junction transistor operates in three modes: cutoff region, saturation region, and linear region. In the cut-off region, there is only a small amount of reverse current from emitter to collector, making the device similarly to as a open switch. कट ऑफ रीजन में हमारे पास जो बीजेटी एज अ वर्क ओपन स्विच काम करेगा और इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लीकेज करंट फ्लो करेगा. द सेकेंड मोड इज अ सैचुरेशन मोड. देयर इज अ मैक्सिमम करंट फ्लो फ्रॉम कलेक्टर टू एमीटर और इसमें हमारे पास सर्किट्स में बीजेटी सर्किट्स में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा और ट्रांजिस्टर क्लोज स्विच काम करेगा. The third region is a active region, is one of region which base emitter junction is forward biased and base collector junction is reverse biased. और active regions में हमारे पास BJT हमेशा as a amplifier act करेगा. The lab task 1 is design a BJT as a fixed bias configuration. The first step is connect the circuit as shown in figure 1 and set the value of VCC 20 volt. आपने इस सर्किट को प्रोटियस सॉफ्टवेयर यूज करते हुए पैच करना है और सर्किट का एनालिसिस करना है. अगर इस सर्किट्स को देखा जाए तो ये हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज हुआ है जिसमें हमने एमीटर और बेस को फॉरवर्ड बायस और बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस किया गया. ये हमारे पास फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एमीटर सर्किट्स में कोई भी रेजिस्टेंस ऐड नहीं हुई. अब हमने इसको VBE को जब भी वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे बेस और एमीटर टर्मिनल के दरमियान हम वोल्ट मीटर को अटैच कर देंगे. अगर हम VCE की वैल्यू को फाइंड करना है तो हमारे पास यहाँ पे VC और E के दरमियान हम वोल्ट मीटर को अटैच कर देंगे और IC की करंट वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम कलेक्टर सर्किट्स के सीरीज में हम एम्पेयर मीटर्स ऐड कर देंगे, DC एम्पेयर्स मीटर. इसी तरीके से हमने अगर IB को फाइंड करना है तो IB के बेस करंट रजिस्टर्स के सीरीज में हम एम्पेयर मीटर्स को इंसर्ट कर देंगे जो कि हमें IB की वैल्यू बताएगा. द नेक्स्ट स्टेप इज मेजर द वैल्यू ऑफ VBE. VBE की वैल्यू को हमने फाइंड करना है. द थर्ड स्टेप इज मेजर द वैल्यू ऑफ RC. इट मीन्स यहाँ पे हमने सबसे पहले IC को फाइंड करेंगे. जब IC फाइंड करेंगे तो हमारे पास V इज इक्वल टू IC RC फार्मूला है. तो RC की वैल्यू हमें ऑलरेडी डिफाइन है 2.7 और IC हम एम्पेयर मीटर से इसको मेजर कर लेंगे. देन हमारे पास यहाँ पे VRC की वैल्यू आ जाएगी. देन थर्ड स्टेप इज मेजर द वैल्यू ऑफ IB. हम यहाँ पे बेस जो कि ऑलरेडी हमारे पास अटैच हुआ होगा एम्पेयर मीटर बेस सर्किट्स के सीरीज में, तो यहाँ से हम उसकी वैल्यू को मेजर कर लेंगे. द फोर्थ स्टेप इज मेजर द वैल्यू ऑफ IC with the help of a ampere meter. The last step is fill the table according to transistor. अगर आप NPN ट्रांजिस्टर यूज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी चेंज. अगर PNP यूज करेंगे तो आपने उसी तरीके से उसको फॉरवर्ड बायस और बेस एमीटर को फॉरवर्ड बायस और बेस और कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस कर लेना. यहाँ पे आपने VCC की वैल्यू को 20 वोल्ट सेट कर देना है और यहाँ पे आपने जो वैल्यूज DC वोल्ट सोर्स लेना है वो DC सोर्स लेना है. आपने AC सोर्स यूज नहीं करना. अगर इसके सीरीज में कोई भी कैपेसिटर्स या पैरेलल में कोई भी कैपेसिटर्स ऐड हो आउटपुट और इनपुट साइड्स पे तो आपने इसको इग्नोर कर देना है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हम DC सर्किट का एनालिसिस कर रहे हैं BJT एज अ DC सर्किट सोर्स. तो DC के लिए हम इस सारे कैपेसिटर्स को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे. तो जो भी वैल्यूज आएगी यहाँ पे आपने टेबल्स में फिल करनी है. VCE की, IC और IB और बीटा, जो आप बीटा इज इक्वल टू IC ओवर IB. IC आप यहाँ से एम्पेयर मीटर से फाइंड कर लेंगे और IB आप दूसरे बेस सर्किट्स के सीरीज में जो
एम्पेयर मीटर होगा उसे फाइंड करके हम यहाँ पे बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज अ कैलकुलेशन। अगर आप इसको फिजिकली कैलकुलेटेड वैल्यू देखना चाहते हैं और इसको कंपेयर करना चाह रहे हैं आप अपनी मेजर्ड वैल्यू से, तो आपको कैलकुलेशन वैल्यूज आनी चाहिए। किस तरह हम इसको फाइंड कर सकते हैं? तो ये अगर हम सिंपल फाइड सर्किट देखें तो हमने ऑलरेडी इसको डिफाइन किया कि वी बी हमारे पास बेस और एमीटर के दरमियान आएंगे, और अगर हमारे पास देखे जाए तो कलेक्टर और एमीटर के दरमियान होंगे, और आर बी की अगर वैल्यूज़ को अगर हम वोल्ट मीटर से मेजर करें तो हमारे पास इसके क्रॉस जो भी वोल्ट मीटर लगाएंगे तो वो हमें बेस वोल्ट रेजिस्टेंस के क्रॉस हमें वोल्टेज बताएगा। अब हमने इस सर्किट्स को अगर मोर सिंप्लीफाई देखना चाहें, अभी हमने कोई वैल्यू इसमें इंसर्ट नहीं की, हमारे पास इसमें दो लूप्स बनेंगे। एक हमारे पास इनपुट्स का लूप जो कि बेस और एमीटर के दरमियान बनेगा, सेकंड हमारे पास कलेक्टर और एमीटर्स के दरमियान एक लूप बनेगा। तो अगर इस लूप्स को हम एनालिसिस करें, ये हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है कि अगर हमारे पास इनपुट्स को देखेंगे तो ये हमारे पास इनपुट्स का लूप बनेगा, और अगर हम आउटपुट्स को देखेंगे तो ये हमारे पास आउटपुट्स का लूप बनेगा। अब हमने इस इनपुट्स को लूप करने के लिए हमारे पास इनपुट्स के पैरामीटर्स डिफाइन होंगे। अब अगर हम इसको लूप्स लगाएं तो यहाँ पे अगर हम इसको कन्वेंशन करंट को फ्लो करें तो माइनस वी सी सी प्लस आई बी, जिस रेजिस्टेंस का आपने करंट फाइंड करना है उसी साथ जो आई बी इंटू आर बी, आई बी इंटू आर बी, और प्लस वी बी ई जो कि बेस और एमीटर जंक्शंस के दरमियान एग्जिस्ट करेंगे। वी बी इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई रेजिस्टेंस होती तो हम उस रेजिस्टेंस को भी ऐड कर लेते। लेट्स सी आई ई आर ई, यहाँ पे अब हमारे पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो देन हमारे पास 0 इज इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि ये हम किरचॉफ करंट लॉ यूज कर रहे हैं। अब वीसीसी की वैल्यू हमारे पास 20 वोल्टेज है, प्लस आई बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। आर बी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे मैनुअल्स में गिवन है 1 मेगा होम है, इट मीन 1 इंटू 10⁶, और बी बी की वैल्यू हमें ऑलरेडी डिफाइन होती है, वो 0.7 होती है। अब इस तरह इसको रीअरेंज किया जाए तो ये -20 इधर +20 -0.7, और यहाँ पे आर बी डिवाइड हो जाएगा, तो आई बी की वैल्यू हमारे पास 19.3 माइक्रो एम्पेयर्स आएगी। अगर ये हम इनपुट्स पे अभी इसका एनालिसिस करें, उसके बाद इनपुट्स पे हमने वी बी और वी बी ई फाइंड, वी बी ऑलरेडी हमें पता है 0.7। अगर हम वी बी की वैल्यू को मेजर, वी बी के वोल्टेज को मेजर करना चाहते हैं तो हमारे पास दो मेथड हैं, यानी टू मेथड से हम इसको कर सकते हैं। एक मेथड, फर्स्ट मेथड ये है कि अगर वी सी सी को वी सी सी माइनस, यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर हम ड्रॉप को माइनस कर देंगे तो हम वी बी पॉइंट्स पे पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से वी बी इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई बी इंटू आर बी। आई बी की वैल्यू हमें फाइंड 19.3 अब ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, और इसके साथ 1 मेगा होम है, और ये माइक्रो एम्पेयर्स और मेगा आपस में एक कैंसलाइजेशन हो जाएंगी, तो हमारे पास 20 माइनस 19.3 इज इक्वल वी बी हमारे पास 0.7 हो जाएंगे। अब सेकंड स्टेप ये है कि वी बी ई इज इक्वल टू हमारे पास वी बी माइनस वी ई होता है। अब अगर वी ई की देखे जाए तो हमारे पास यहाँ पे वी ई 0 है, तो अगर 0 देखें तो 0.7 ऑलरेडी हमें पता है, वी बी 0.7, तो वी बी की वैल्यू 0.7 हो गई, जो कि सिमिलरली इस तरीके से जो कि हमने फर्स्ट मेथड से इसको फाइंड कर चुके हैं। अब द नेक्स्ट स्टेप इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसी तरीके से जैसे हमने इनपुट्स पे लूप लगाया, आउटपुट्स पे भी लूप लगा लेंगे। यहाँ पे हमारे पास माइनस वी सी सी, अगर हम इसका फॉर्मूला देखें आई सी का, तो आई सी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स आई बी। अब बीटा हमें ऑलरेडी गिवन है 150, यहाँ पे 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, ये कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रहा है आपने कौन सा बीटा यूज किया हुआ है बीजेटी के लिए। अब 150 क्रॉस 19.3 जो कि ऑलरेडी हम आई बी फाइंड कर चुके हैं, तो ये हमारे पास आई सी की वैल्यू 2.89 मिली एम्पेयर्स आ रही। अब अगर हमने इसको आउटपुट पे लूप लगाना है तो यहाँ पे माइनस वी सी सी प्लस आई सी आर सी प्लस वी सी इज इक्वल टू 0। अब वी सी सी हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है कि यहाँ पे 20 वोल्टेज है, प्लस आई हमारे पास आई सी ऑलरेडी हमने डिफाइन किया हुआ है 2.895 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, क्योंकि यहाँ पे मिली एम्पेयर्स में है, और प्लस वी सी ई, प्लस वी सी ऑलरेडी हमने यानी कि डिफाइन करने हैं, फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हम इसको एक लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, 20 माइनस 7.81, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक 7.81 आएगा, तो वी सी की वैल्यू 12.919 वोल्टेज आ गई। इसी तरीके से अगर हमने सेकेंड मेथड से इसको फाइंड करना है तो हमारे पास पता है वी सी ई इज इक्वल टू वी सी माइनस वी ई, जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है, फॉर्मूलाज है। अब वी सी ई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, वी सी
जो हमारे पास VE ऑलरेडी ज़ीरो है क्योंकि ये हमारे पास डायरेक्ट फिक्स्ड बाइस है, VE यहाँ पे ग्राउंडेड हो रहे हैं, तो VCE इज इक्वल टू VC आ जाएंगे। और VCE हमारे पास जो कि हमने ऑलरेडी डिफाइन है 12.19 आया हो, तो यहाँ पे हमारे पास VC वैल्यू आ जाएगी। उसके मेन जो इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें यही है कि यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं है क्योंकि वी डायरेक्टली ग्राउंडेड हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास जीरो आ जाएंगे। जो VCE की वैल्यू होगी वही हमारे पास VC की वैल्यू आ जाएगी। द नेक्स्ट लैब टास्क इज मीटर बाइस कॉन्फ़िगरेशन। अगर इसी सर्किट्स को फिक्स्ड बाइस को अगर हम इन्हांस करें कि इसके सीरीज में या मीटर के सीरीज में अगर रेजिस्टेंस ऐड कर दें, तो ये हमारे पास मीटर बाइस कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। इसको हमने अब अगर यहाँ पे हमने डीसी एनालिसिस करना है, तो डीसी एनालिसिस में आपने सारे कैपेसिटर्स को क्या कर देना है, ओपन कर देना है। ये भी कैपेसिटर ओपन हो जाएगा, ये भी कैपेसिटर ओपन हो जाएगा, ये भी कैपेसिटर। तो मोर सिंप्लीफाइड सर्किट हमारे पास इस तरह इस फॉर्म में आ जाएगा जिसमें हमारे पास कोई भी कैपेसिटर नहीं होगा। द फर्स्ट स्टेप इज डिजाइन अ सर्किट इन अ प्रोटियस एंड सेट द वैल्यू VCC इज इक्वल टू 20 वोल्ट। जैसा आपने फर्स्ट लैब टास्क में किया था, इसी तरीके आपने सेकंड लैब टास्क में करना है। इसमें जस्ट डिफरेंस यही है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐड हो गई है। द सेकंड स्टेप इज मेजर द वैल्यू ऑफ VBE। आपने VBE की वैल्यू उसी तरीके से वोल्ट मीटर बेस और यहाँ पे मीटर जंक्शंस के दरमियान इंसर्ट कर देना है और इसको पैरेलल में अटैच कर देना है। मेजर द वैल्यू ऑफ VRC अगर आपने VRC की वैल्यू को मेजर करना है, तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के RC कलेक्टेड रेजिस्टेंस के दरमियान पैरेलल में आपने वोल्ट मीटर को अटैच कर देना है। द थर्ड स्टेप इज मेजर द वैल्यू ऑफ IB। जब आपने IB की वैल्यू को फाइंड करना है, तो आप बेस टर्मिनल के सीरीज में एक एम्पेयर मीटर ऐड कर देंगे और उसको सेट एज अ DC एम्पेयर मीटर करेंगे। द फोर्थ स्टेप इज मेजर द वैल्यू ऑफ IC। कलेक्टर करंट को मेजर करना है। इसी तरीके से आप उस कलेक्टर्स के सीरीज में एम्पेयर मीटर को इंसर्ट करेंगे, पैच करेंगे, तो आपके पास IC की वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरीके से आपने जो भी ट्रांजिस्टर यूज करना है, यहाँ पे उसका मॉडल इंसर्ट कर दें जो भी आपने प्रोटियस सॉफ्टवेयर पे यूज किया होगा। VC की वैल्यू जो भाई आपकी मेजर्ड होगी और कैलकुलेटेड होगी, आपने इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है और इसका डिफरेंस भी आइडेंटिफाई करना है कि कैलकुलेटेड वैल्यूज और मेजर्ड वैल्यूज में कितना डिफरेंस है। इस तरीके से IC की वैल्यू, IB की वैल्यू और बीटा बीटा इट मीन्स करंट गेन है, और ये इट इज अ रेशियो बिटवीन कलेक्टर करंट एंड बेस करंट। और VBE की वैल्यू आपने फाइंड कर लेनी है, मेजर कर लेनी है, और VRC की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। द नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन द कंपोनेंट्स एंड ड्रॉ द सर्किट्स। Choose the component from the library and simulate the circuit. Use the DC power supply as the input of the circuit. Connect the voltmeter across the base junction and ammeter collector junction and measure the value of the current. Connect the ampere meters in series with the base and collector junctions in the measure the values। आपने हमेशा एम्पेयर मीटर जो है वो सीरीज में कनेक्ट करना है। जिस टर्मिनल का आपने करंट फाइंड करना हो उस टर्मिनल के सीरीज में आप एम्पेयर मीटर को कनेक्ट कर दें। Compare the observed value with the desired value and analyze the circuit। आप इस पिक लाइब्रेरी में जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास तमाम कंपोनेंट्स जो आप उसको यूज करना चाहें, आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपकी वो मेन लाइब्रेरी में ऐड हो जाएंगे। The deliverable of this lab is simulation file and lab reports।